आप देख रहे हैं आज की सत्ता। दोस्तों, अगर आपने भी सहारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज में पैसा निवेश कर रखा था या आप किसी भी तरीके से सहारा इंडिया से जुड़े हो, चाहे आप एजेंट हो चाहे आप सहारा इंडिया में काम करने वाले कर्मचारी रहे हो, तो ऐसे सभी लोगों के लिए 5 बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं, अभी सहारा निवेशकों को 5 लाख रुपए तक का रिफंड दिया जा रहा है और सरकार की तरफ से इसको लेकर पोर्टल पर एक नया स्टेटस भी अपडेट किया गया है। सहकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन की तरफ से यह सहारा रिफंड पोर्टल पर एक नया अपडेट जारी किया है। न्यू रिसबिशन पोर्टल भी लाइव हो चुका है। तो यह क्या कुछ अपडेट्स है, यह तो मैं आपको बताऊंगा आगे। बाकी सबसे पहला अपडेट तो यह है कि अभी एक दिन पहले आपको पता होगा सहारा इंडिया कैश के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दरमियान एक बात तो यह पता चली कि सिर्फ निवेशकों के पैसे ही नहीं बल्कि कर्मचारियों की सैलरी भी लटकी हुई है। अभी आपको पता होगा यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है क्योंकि सहारा ग्रुप अपनी संपत्तियां अडानी ग्रुप को बेचना चाहता है। तो इस पर सरकार भी अब कह रही है कि रुको जरा, हमें थोड़ा टाइम चाहिए, सोचने दो। और उधर सेबी का अलग से मामला अटका हुआ है। तो यह जो पूरा मसला बना हुआ है, इसी मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी एक दिन पहले सुनवाई हुई है। तो इस सुनवाई के दौरान एक बात पता चली है कि एक तो सहारा और अडानी के बीच प्रॉपर्टी डील में भी देरी होने की आशंका दिख रही है, क्योंकि फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह तक के लिए इस मुद्दे पर सुनवाई टाल दी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी इस मामले पर अपनी तरफ से जवाब देने के लिए समय मांगा है और केंद्र सरकार ने भी कहा कि हमें कम से कम 6 सप्ताह का समय चाहिए है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस अनुरोध का चिंतन किया और अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए इस मामले की सुनवाई 6 सप्ताह तक के लिए टाल दी है। अब ऐसे में 6 सप्ताह का मतलब अभी तो यह महीना आधा जा चुका है नवंबर का। 2 सप्ताह तो इस महीने के पकड़ लो, 4 सप्ताह अगले महीने के मिलेंगे दिसंबर के। तो कहने का मतलब 2026 नए साल की शुरुआत में सहारा निवेशकों को एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मतलब 2026 तक सहारा